एक बार की बात है दोस्तों, एक माँ अपने बेटे को लेके मेले में जाती है। अब जाहिर सी बात है, बच्चों को मेले पसंद होते हैं तो माँ को लगता है बेटा बहुत एंजॉय करेगा। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, बच्चा मेले में जाके रोने लगता है, कहता है मम्मी मुझे घर जाना है। मैं कहते हैं बड़ी कमाल की बात है, मुझे तो लगा था ये मेला एंजॉय करेगा, ये रो क्यों रहा है। फिर मम्मी को लगता है इससे ना झूले झूलने हैं, तो झूलों के पास लेके जाती हैं, कहते हैं देखो कितने अच्छे झूले हैं। बच्चा फिर रोने लगता है, कहते मम्मी मुझे घर जाना है। मम्मी को लगता है बड़ी कमाल की बात है। मम्मी कहती है अच्छा लगता है इसे खिलौने चाहिए। वो खिलौने वालों के पास लेके जाती हैं, कहते हैं देख कितने अच्छे खिलौने हैं, कितनी अच्छी गुड़िया है। बच्चा अभी भी रो रहे, कहते हैं वो आओगी लेकिन मुझे तो घर जाना है। कहते यार कमाल है, ये रो क्यों रहा है। उतनी देर में मम्मी ऑब्जर्व करती हैं कि उस बच्चे के लेसेस खुले थे। मम्मी को लगता है अच्छा शायद से लेसेस की वजह से रो रहा होगा। वो लेसेस बांधने के लिए नीचे झुकती हैं और वो देखती हैं कि बच्चे की हाइट से तो मेला दिख ही नहीं रहा था, कोई झूला नहीं दिख रहा था, कोई खिलौना नहीं दिख रहा था, दिख रही थी तो सिर्फ एक भीड़। जी हाँ दोस्तों, वो बच्चा मेले को एंजॉय कैसे करता। मम्मी बेटे को तभी गोदी में उठाती हैं और उससे पूछती हैं अब बता घर जाना है। बच्चे के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है और कहता है नहीं। वो मेला भी घूमता है, खिलौने भी खरीदता है और झूले भी झूलता है। तो ये कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूँ दोस्तों, कई बार पब्लिक स्पीकिंग के अंदर भी हमारा कंटेंट तो बहुत अच्छा होता है, ठीक इस कहानी के मेले की तरह। लेकिन दोस्तों हम अपनी ऑडियंस के लेवल पे कई बार जा ही नहीं पाते। हम अपनी राह गलाप रहे होते हैं, हम अपने एग्जाम्पल दे रहे होते हैं और हमारी ऑडियंस उस छोटे बच्चे की तरह बोर हो जाती है। तो अगर आपको ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना है, अगर आपको ऑडियंस को मेस्मराइज करना है, मोटिवेट करना है, तो सबसे पहली चीज आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना है। क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो आज की वीडियो में ऐसे 6 कमाल के लेसन्स बताऊंगा जो आपको अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। वो 6 लेसन्स हम इस वर्ड से समझ सकते हैं, SPEECH, स्पीच। जी हाँ दोस्तों, स्पीच का S है सिंप्लीफाई। आप अपने कंटेंट को ना सिंप्लीफाई करो। सोचो ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कहानी ना सुनाने की जगह एक बड़ा सा कोई श्लोक सुना के शुरू करता या कोई एक बहुत बड़ी सी रिसर्च कोट करके शुरू करता, आप कनेक्ट होते, आप यहाँ तक वीडियो देखते? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि फिर मैं सिर्फ कुछ इंटेलेक्चुअल्स और कुछ लॉजिकल लोगों के साथ ही अपना कनेक्शन बना पाता। लेकिन क्योंकि मैंने अपने वर्ड्स को, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट को सिंप्लीफाई किया एक स्टोरी के साथ, हम लोग कनेक्ट हो गए, हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए। तो आपको करना क्या है? कोई फैक्ट सुना रहे हो तो एग्जाम्पल दे दो, कोई एग्जाम्पल सुनाना है तो एक एनालॉजी सुना दो, कोई एनालॉजी देनी है तो एक स्टोरी सुना दो। उस स्टोरी को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दो, थोड़ा सा उसमें मसाला लगा दो, थोड़ी अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना सीख लो, कंटेंट को सिंप्लीफाई कर लो। तो दूसरे लेसन पे आते हैं दोस्तों। दूसरा लेसन है पर्सनलाइज। मुझे आज भी याद है, मैं BBA के फर्स्ट ईयर में था और हमारे कॉलेज ने एक बहुत ही नामी स्पीकर को बुलाया था। मैं उन स्पीकर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो स्पीकर जैसे ही स्टेज पे आए वो बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल देने लग गए। उन्होंने भी बोला अगर आपको मार्केट को पेनिट्रेट करना है तो आपको एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट के अंदर एक इनोवेशन लानी पड़ेगी, और ऐसे 5-6 बिजनेस टर्मिनोलॉजी उन्होंने हमें बताए। अब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, 12th पास करके आए थे, पढ़ाई का ज़्यादा मूड था नहीं, तो हम उस कंटेंट में बोर होने लग गए, कनेक्ट नहीं कर पाए। आज जब BBA हो गई, MBA हो गई, अब उनकी बातें याद आती हैं तो लगता है यार बात तो उन्होंने कुछ ठीक बताई थी। अब वो बातें सुनने का मन करता है, अब वो कंटेंट को फील करने का मन करता है। लेकिन 17 साल की उम्र में वो कंटेंट समझ नहीं आया था। और यही गलती कई बार हम लोग करते हैं, हम ऑडियंस को ना समझते नहीं हैं, अपने कंटेंट को ऑडियंस के हिसाब से पर्सनलाइज नहीं कर पाते। तो आप जो भी एग्जाम्पल दो, आप जो भी एनालॉजी दो, आप जो भी स्टोरी उन्हें सुनाओ, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ऑडियंस की करंट स्टेट ऑफ रियलिटी के साथ उसे कनेक्ट करना है। अब वो कैसे करोगे? जैसे कि एक मार्केटर अपनी ऑडियंस को एनालाइज करता है ना दोस्त। क्या करता है एक मार्केटर?
दो चीज़ें करता है। एक उनके साइकोग्राफिक समझता है, यानी उनकी मनस्थिति समझता है, उनके माइंडसेट, उनकी हैबिट्स, उनके डिज़ायर्स, उनके फियर्स, उन सबको समझता है, उन सबको एनालाइज करता है। दूसरी चीज़ उनके डेमोग्राफिक समझता है, यानी उनकी एज, उनका जेंडर, उनका इनकम, उनका सोसाइटल स्टेटस, उनकी ऑक्यूपेशन, उनकी लोकेशन, सारी चीज़ें समझता है, उसे नोट डाउन करता है और अपनी कम्युनिकेशन को उसके हिसाब से पिच करता है कि नहीं? उसी तरह से हमें पब्लिक स्पीकिंग में करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप एक स्टूडेंट को कोई स्पीच सुना रहे हो और आप देखते हो कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एज है 20 साल, वो सिंगल है, ये हो गए उनके डेमोग्राफिक्स, ठीक है। अब साइकोग्राफिक क्या है? वो हमेशा चार्ज अप रहते हैं और वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो आप अपने एग्जाम्पल को कैसे कोट करोगे? आपको एग्जाम्पल देना है कि यार ये जो यूपीएससी का एग्जाम है ना, ये किसी एक तरफा मोहब्बत से भी ज़्यादा बड़ी लड़ाई है दोस्त। बहुत मुश्किल से मिलती है, लेकिन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इस तरह से अपनी बात को रखना है। इस तरह से आप अपनी बात को रखोगे, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो जाएगी, वो आपकी बातों के साथ जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उनकी साइकोग्राफिक को हिट किया और उनकी डेमोग्राफिक को हिट किया। बात को समझे? तो तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, एनर्जाइज। जी हाँ दोस्तों, आपकी जो एनर्जी लेवल है ना, वो डिटरमाइन करती है ऑडियंस के लेवल की एनर्जी। जी हाँ दोस्तों, मान लो आप एक स्पीच सुना रहे हो और स्पीच सुनाने गए तो लोगों के अंदर पहले ही एक परसेप्शन है कि यार ये तो आ गया पकाने, अब 1 घंटा मैं मस्त सोऊंगा, अब तो मैं बहुत बोर होऊंगा। अब आप वहाँ पर गए और कुछ इंटरेस्टिंग बोलने की जगह, कुछ एंकरेजिंग बोलने की जगह आप गए, आपने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा? सो जाएंगे, सपनों में खो जाएंगे, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात करने लगेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी एनर्जी का लेवल थोड़ा सा बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा किसी ना किसी तरीके से वो स्पार्क, वो पॉजिटिविटी ऑडियंस में स्प्रेड करनी है, आपकी स्माइल के साथ, आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ और आपकी आवाज़ के साथ, आपके जुनून के साथ। उन्हें लगना चाहिए यार आज कुछ सीखने को मिल रहा है, आज कुछ मज़ा आना है। क्योंकि सीखना सब चाहते हैं लेकिन पकना नहीं चाहते। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बढ़ाओ और ऑडियंस की एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। समझे? चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा जरूरी पॉइंट, एंकरेज। जी हाँ दोस्तों, बार बार अपने कंटेंट के अंदर कोई ऐसी लाइन बोलते रहो जो उनके लिए एंकरेजिंग हो, जो उन्हें पास की वरीज नहीं फ्यूचर के सपने दिखाए। यहाँ मैं एग्जांपल देना चाहूँगा हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी के चाहे आप जितने बड़े क्रिटिक हो, चाहे उनके भक्त हो, एक चीज़ तो आप एग्री करोगे, ये वो बंदा स्पीच बड़ी अच्छी सुनाते हैं। अब उनकी स्पीच के अंदर सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है? हमेशा एक फ्यूचर की एस्पिरेशन होती है, यानी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना, चाहे भारत को स्वच्छ बनाने का सपना, चाहे डिजिटल इंडिया का सपना। जब वो लोगों को एंकरेज करते हैं, वो सिर्फ उन्हें बताते नहीं हैं, उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि देश को आगे बढ़ाना है तो आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, देश को आगे बढ़ाना है तो हमें मिलके कुछ काम करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं? बार बार उन्हें एंकरेज कर रहे हैं। इसी तरह किसी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लो, विवेक बिंद्रा जी को सुनो, कोई ऐसी बार बार पंच लाइन बोलते हैं, जैसे उनकी एक पंच लाइन है बाउंस बैक, बार बार बोलते हैं बाउंस बैक बाउंस बैक। क्या कर रहे हैं? एंकरेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एंकरेज कर रहे हैं। बार बार आपको कॉल टू एक्शन देते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू दे देते हैं, कोई एक ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे आप एंकरेज होते हो, जिससे आप मूव्ड अवे होते हो। तो आपको क्या करना है? अपनी ऑडियंस को टाइम बाय टाइम कोई टास्क देते रहो, ऑडियंस को टाइम बाय टाइम कोई नए पॉइंट्स देते रहो, कोई नए लेसन्स देते रहो, ताकि आपकी ऑडियंस एंकरेज हो फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए। समझे? 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट, कंपोजर। जी हाँ दोस्तों, जितनी ज़रूरी एनर्जी है ना, उतना ही ज़रूरी है कंपोजर। यानी अब कोई भी स्पीच सुना रहे हो, सोचो आप हिलते डुलते रहो, ऐसे ऐसे में स्पीच सुनाओ, मेरे जो लेग्स है वो थोड़ा सा शिवर कर रहे हो, मेरी वॉइस के अंदर वो स्थिरता ना हो, आप कनेक्ट होगे नहीं होगे। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों काम एंड कंपोज रहना। आप काम होगे तो आपकी ऑडियंस के अंदर भी ना एक इम्पैक्ट पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो हमेशा एक कंपोजर बना के रखो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके बिना कोई स्पीच पूरी नहीं हो सकती, आखिरी पॉइंट, ह्यूमर। यार सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होना चाहिए। कोई भी सीरियस पॉइंट है, कोई भी ऐसा लेसन है
जिसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल थॉट चाहिए, उसे भी हल्के फुल्के तरीके से सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ समझाओ। यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा इंडिया के रीनोन्ड और मेरे पर्सनल फेवरेट स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी का। कोई भी सेशन उठा के देख लो बॉस, पहले उनके सेशंस होते थे बड़ी बड़ी ऑडियंस के साथ, लेकिन हमेशा हल्के फुल्के अंदाज में होते थे। बड़े से बड़ा स्पिरिचुअल टॉपिक भी अगर वो कवर कर रहे हैं ना, इतने हल्के फुल्के अंदाज में करते थे कि उनके चार्म के साथ, उनकी कैरिस्मेटिक लीडरशिप के साथ लोग कनेक्ट हो जाते थे, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। आप बोलो सर, आई वांट टू नो पर्पस ऑफ लाइफ मींस लोग आ रहे हैं इस धरती पे और जा रहे हैं। अरे अरे आप तो रुला दोगे मुझे। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। समझे? तो सेंस ऑफ ह्यूमर रखो ना। क्यों बार बार हम बोर होते रहें, क्यों बार बार हम लोगों को पकाते रहें? एक बात याद रखो, लोग आपके साथ हंसेंगे तभी आपके साथ आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीखना चाहते हैं। फिर से रिपीट करूँगा, पकना नहीं चाहते। वो सीखना चाहते हैं लेकिन पकना नहीं चाहते, बोर नहीं होना चाहते। तो जो भी अपने पॉइंट को रखो, सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ रखो। और सेंस ऑफ ह्यूमर याद रखना, पहले पॉइंट की तरह ऑडियंस के साथ सिंप्लीफाई होना चाहिए और पर्सनलाइज होना चाहिए। समझे? तो दोस्तों, आगे से आप जब भी कभी स्पीच सुनाओ, हमेशा याद रखना, स्पीच को सिंप्लीफाई करना है, पर्सनलाइज करना है और ऑडियंस को एनर्जाइज करना है और एनकरेज करना है और अपने आप को काम करना है और सेंस ऑफ ह्यूमर रखना है, लोगों को हंसाना है, रुलाना नहीं। समझे? तो आशा करता हूं ये 6 की 6 टिप्स आपको पसंद आएंगी और आपके किसी ना किसी तरीके से काम आएंगी। आपकी फेवरेट टिप कौन सी है ये नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सबके साथ शेयर कर दें। तो अभी के लिए चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आपका अपना सुशांत सिंघल।